हेलो गाइस, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद अमन कुल में। तो आज की इस वीडियो में हम मार्किंग स्कीम क्लास 11 का डिस्कस करेंगे। मैथ्स का आपका पेपर हुआ था 3 घंटे का पेपर, 80 मार्क्स का। तो कल जो है वो इवनिंग शिफ्ट का होगा। ये मॉर्निंग शिफ्ट के पेपर मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ, उसके हम आंसर डिस्कस करते हैं। तो फर्स्ट का सी ऑप्शन एंड आंसर उसका बी, देन सेकेंड का बी ऑप्शन एंड उसका भी आंसर बी, देन थर्ड का डी ऑप्शन जिसमें 1,3 और 2,3 सब सेट आपके आएंगे। देन फोर्थ में सी ऑप्शन 2.1, देन फिफ्थ में ए ऑप्शन 2 साइन स्क्वायर x - 1, सिक्स्थ में बी ऑप्शन √3/2, देन सेवन्थ में ए ऑप्शन 60, एट्थ में डी ऑप्शन -4, नाइन्थ में सी ऑप्शन फिफ्थ, टेंथ में सी ऑप्शन 0, इन्फिनिटी और ये हमारा ओपन ब्रैकेट। देन 11th का ए 6 ऑप्शन, 11th का ए ऑप्शन और 6 आंसर, 12th का सी ऑप्शन 512, 13 में डी का 4 आंसर, 14 का सी का 14 में का आंसर सी एंड इसका आंसर 9/11, 15 का बी 4/5, 16 का डी 4, 17 का ए 11, 18 का सी 3√15 एंड 19 में आपका दोनों ही असर्शन रीज़न दोनों करेक्ट है और करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है, और 20 का ए फॉल्स होगा और आर ट्रू होगा। देन क्वेश्चन नंबर 21 में यूनियन सेट दे रखा था और ए हमारा दे रखा, यूनिवर्सल सेट दे रखा था और ए सेट दे रखा था। हमें ए डैश यानी जो ए में है वो यूनिवर्सल में जो ए के हटा के वो लिख देने थे, तो ए डैश ये हो गया। एंड फिर इसे प्रूव करना था, तो ये ऐसे इसको यूनियन करके प्रूव हो गया कि ये यूनिवर्सल के इक्वल है और ये फाई के इक्वल है, ये भी प्रूफ हो गया क्योंकि इन दोनों में कुछ कॉमन नहीं है। अथवा में सबसेट लिखने थे सेट ए के, तो सेट ए में 3 थे, 0, 2 और -2, तो उसके 8 सबसेट यानी 2 की पावर जितने नंबर ऑफ एलिमेंट होते हैं, तो 3 एलिमेंट से 2 की पावर 3 यानी 8 सबसेट इसके हो जाएंगे। देन क्वेश्चन नंबर 32 में आपको इक्वेशन दे रखी थी y = 3x, आपको वैल्यू पुट करनी थी। रेंज आपकी 1,3, 2,6, 3,9, 4,12 आती। डोमेन आ जाता 1, 2, 3, 4, रेंज आती 3, 6, 9, 12। को डोमेन 1 से 14 तक सारे जितने एलिमेंट होते हैं वही लिख देने थे। 23 में अगर 60 मिनट में वो पूरा 360 लेती है, तो 40 मिनट में 40/60 यानी 2/3 रिवोल्यूशन लेगी। थीटा में 2/3 करेंगे तो हमारा रेडियन में वैल्यू आ जाएगी 4π/3। डिस्टेंस ट्रैवल कैसे निकालेंगे? थीटा इज इक्वल टू L/R होता है, तो हमें L निकालना था, तो थीटा इंटू R कर दिया, तो 1.5 इंटू 4π/3, तो 6.28 आपका आंसर आ जाता। अथवा में ये 10 की वैल्यू दे रखी, 13π/12 दे रखा था, उससे सॉल्व करके आपका आंसर आता √2 - √3। देन क्वेश्चन नंबर 24 में 68 डिग्री फ़ारेनहाइट और 77 डिग्री फ़ारेनहाइट के बीच में आपको बताना था कि सेल्सियस की कितनी वैल्यू होगी, तो वो 20 डिग्री सेल्सियस और 25 डिग्री के इक्वल होगा। देन क्वेश्चन नंबर 25 में डेरिवेटिव निकालना था d/dx, x + cos x का tan x का, तो x का और cos x का लिख के आपका ये आंसर आ जाता। देन सेक्शन सी में ए का आपको बताने थे, देन बी के एंड ये सी का आंसर हो जाएगा। देन क्वेश्चन नंबर 27 में ये इक्वेशन दे रखी थी और आपको इसकी डोमेन बतानी थी, तो -3,3 और ये क्लोज ब्रैकेट वाले, और इसकी रेंज यहाँ पे 0,3, डोमेन और रेंज ये दोनों मेन लिखना था। देन 28 में इसके कंसेक्यूटिव निकालना था इसकी, तो ये आपका आंसर हो जाता कंसेक्यूटिव ऑफ z, तो ये माइनस का प्लस साइन में, पहले इसे सॉल्व करके प्लस साइन में आंसर हो जाता। देन आयोटा की पावर 18 -1 हो जाती है, आयोटा की पावर 25 आयोटा हो जाती। वैल्यू पुट करके आपका आंसर 2 - 2 आयोटा आ जाता। देन इक्वेशन दे रखी थी सर्कल की, ये वैल्यू पुट करनी थी और आपका ये यहाँ पे आंसर हो जाता। देन उसके अथवा में एक्लिप्स की इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म ABC की वैल्यू निकाल ली, फोकाई लिख लिया, वर्टेक्स लिख दिया, मेजर आर्क की लेंथ लिख ली, माइनर आर्क की लेंथ लिख ली, इसेंट्रिसिटी लिख दी c/a √5/3। देन 13 क्वेश्चन में डिस्टेंस फार्मूला लगाना था। ABC 3 यूनिट दे रखी थी, AB आपका √18 आता, BC आपका √18 आता, AC आपका 6 यूनिट, तो दोनों को प्लस करके या मतलब पाइथागोरस थ्योरम लगा के आपका आंसर हो जाता कि ये राइट एंगल ट्रायंगल है।
देन 31 में भी लिमिट डेरिवेटिव आपका क्वेश्चन था, तो ये सॉल्व करना था, आपका आंसर √2 आ जाता। इसके अथवा में भी लिमिट ही निकालनी थी, तो ये वाली इसकी अदर मेथड भी हो सकती थी अगर आपने वो दूसरी मेथड लिखी है तो। देन एक्स एंड वाई मीन निकालेंगे, वेरिएंस निकालेंगे, फिर वैल्यू पुट करेंगे, और ये पूरा आपका एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन था। ऑब्जर्वेशन 8 और 6 आती। फिर नेक्स्ट में ये टेबल बनती, सबसे पहले पूरी करेक्ट टेबल आपकी ऐसी बननी चाहिए। देन आपका A25 H हाइट, मीन का फॉर्मूला मीन 27, वेरिएंस आपका 132 आना चाहिए था। देन क्वेश्चन नंबर 33, दो स्टेप में पहले A+B यानी इसका हमें सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स लेने थे। देन इसके सम ऑफ रूट एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट लेने थे। एंड ए को आपका A1 को A, B1 को हम B को AR, यानी ये टर्म है ना हमारी, तो टर्म के अकॉर्डिंग लिखना था। एंड देन ये आपका 17/15 आंसर हो जाता। अथवा में 7/999 को ये मेथड है पूरी, वो सॉल्व करके 7/81 ये आपका आंसर आता। देन ये वाला विदाउट मेथड, क्योंकि इसमें R हमारा आ जा रहा है 3, A हमारा 1 है, R 3 है, वैल्यू पुट कर देनी है। 1 से बड़ा है तो 1 से बड़ा वाला फॉर्मूला लगेगा। देन 34th क्वेश्चन में -4/3 tan x दे रखा था, cos x निकाल लिया सेकेंड क्वाड्रेंट में रख के, और ये पूरा आपका आंसर है। देन क्वेश्चन नंबर 35 में A+B की पावर 4 को खोला, और फिर A-B की पावर को खोला, और इसको इससे माइनस कर दिया, ये आपका आंसर आ गया। अब एक की जगह हमने √3 मान लिया, B की जगह √2 मान लिया, 14√6 आपका आंसर आना चाहिए था। सेक्शन ई में स्लोप ऑफ लाइन आपका 4 आता। ए बी अगर पैरेलल हैं तो स्लोप ऑफ लाइन आपकी भी स्लोप ऑफ लाइन बी के स्लोप ऑफ लाइन बी स्लोप ऑफ लाइन ए के इक्वल होती है, तो 4 आपका आंसर आता। देन प्राइस ऑफ कमोडिटी आपकी ये सॉल्व करके 176 आती। देन इक्वेशन ऑफ लाइन दे रखी है, ये इक्वेशन ऑफ लाइन है, इसे सॉल्व करना था। देन प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन था। फर्स्ट पोजीशन ए हमारा अगर थर्ड पोजीशन लेगा तो 1/5 आएगा, बी फर्स्ट पोजीशन लेगा तो 2/5 आएगा, एंड ABC फर्स्ट 3 फिनिश लेंगे तो वो 1/10 आ जाएगा, या फिर A फर्स्ट पे आएगा, B सेकंड पे आएगा, C थर्ड पे, तो वो 1/16 हो जाएगा। देन लास्ट में आपको सर्कल दे रखा था, पॉइंट दे रखे थे, 10 पॉइंट दे रखे थे, तो हमें लाइंस बनानी थी, तो 10C2 10 × 9 करेंगे। देन 45 आपका आंसर। और अगर ट्राइंगल को इसी में प्लॉट करेंगे तो वो ट्राइंगल के 3 वर्टेक्स होते हैं, तो 10C3, तो 10 9 8 3 2 1 करके सॉल्व 120 आता। तो ये आपकी मार्किंग स्कीम है। आई होप आपको सारे आंसर समझ आ गए होंगे। वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करिए, दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग यू, बाय बाय गाइस।